क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि ब्रह्मांड तुम्हें कुछ कहना चाहता है? जब सब कुछ गलत हो रहा होता है, अचानक एक संकेत, एक हल्की हवा या कोई अजनबी मुस्कान और कुछ बदल जाता है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या वाकई हम सब किसी विशाल ऊर्जा के जाल में बंधे हैं, जहां हर विचार, हर भावना, हर इरादा किसी अदृश्य शक्ति को छूता है? यही सवाल ने लिडिया लेविन की जिंदगी बदल दी। लिडिया ने अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दिन में ब्रह्मांड से पहली बार सुनना सीखा। वह न्यूयॉर्क की एक बिजनेस कंसल्टेंट थी, तेज, महत्वाकांक्षी, लेकिन अंदर से खाली। उस दिन सब कुछ ढह गया, नौकरी, रिश्ता और आत्मविश्वास। वह सेंट्रल पार्क में बैठी थी, आंखों में आंसू और दिमाग में शोर। तभी अचानक एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई। उन्होंने बस इतना कहा, अगर तुम अपने भीतर की तरंगों को सुनना सीख लो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा। उस दिन से लिडिया की खोज शुरू हुई कॉस्मिक एनर्जी की, और आज सालों बाद उसने उस रहस्य को एक छोटे से किताब में बांधा है, ताकि तुम भी ब्रह्मांड की उस भाषा को समझ सको। एवरीथिंग इज एनर्जी। यह वाक्य तुमने शायद दर्जनों बार सुना होगा, पर इसका मतलब क्या है? भौतिकी कहती है कि जो कुछ हमें ठोस दिखता है, शरीर, पत्थर, पानी, हवा, वह सब सूक्ष्म स्तर पर कंपन कर रहा है। हर परमाणु लगातार गति में है और उस गति से ऊर्जा की तरंगें बनती हैं। यानी जो ठोस दिखता है वह भी वास्तव में तरंगों का नृत्य है। आइंस्टीन ने कहा था, E बराबर mc², यानी ऊर्जा और द्रव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वेदांत भी यही कहता है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जो कुछ है वह सब ब्रह्म है, यानी ऊर्जा का ही रूप है। विज्ञान और अध्यात्म यहां पर मिल जाते हैं। तुम्हारे भीतर जो भावनाएं उठती हैं, प्यार, गुस्सा, डर, उम्मीद, वे केवल महसूस नहीं होती, वे ऊर्जा तरंगें पैदा करती हैं। ये तरंगें तुम्हारे आसपास के लोगों और माहौल को छूती हैं। शायद तुमने नोटिस किया हो, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल हल्का कर देते हैं और कुछ बस आते ही भारीपन छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वाइब्रेशन अलग होती है। जब तुम प्यार या कृतज्ञता में होते हो, तुम्हारी वाइब्रेशन ऊंची होती है। जब तुम चिंता या गुस्से में होते हो, तुम्हारी वाइब्रेशन नीचे गिरती है। ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी पर तुम्हें जवाब देता है जिस पर तुम कंपन करते हो। जो ऊर्जा तुम बाहर भेजते हो वही तुम्हारे पास लौटती है। लिडिया लेविन ने इस बात को महसूस किया एक हादसे के बाद। एक समय वह सब कुछ खो चुकी थी, करियर, रिश्ता, आत्मविश्वास। वह मान चुकी थी कि ब्रह्मांड उसके खिलाफ है, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि असल में ब्रह्मांड खिलाफ नहीं, बस न्यूट्रल था। वह उसकी ही ऊर्जा को लौटाता था। एक रात उसने तय किया कि वह शिकायत बंद करेगी और केवल कृतज्ञता महसूस करेगी। उसने अपनी डायरी में 3 बातें लिखीं जिनके लिए वह शुक्रगुजार थी। 3 दिन बाद उसे एक नया काम मिला। 7 दिन बाद एक नया दोस्त मिला जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। क्या यह संयोग था या ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया? वह दिन था जब लिडिया ने समझा, ऊर्जा हमारे शब्दों से ज्यादा तेज बोलती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा को 3 स्तरों में समझा जा सकता है। 1, शारीरिक ऊर्जा, फिजिकल एनर्जी। यह तुम्हारे शरीर की जीवन शक्ति है। भोजन, नींद, व्यायाम और सांस से बनती है। अगर यह असंतुलित है तो कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास सफल नहीं होता। 2, मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी। यह तुम्हारे विचारों और फोकस की दिशा है। जब मन बिखरा रहता है तो ऊर्जा भी बिखर जाती है। ध्यान, मेडिटेशन मन को एक दिशा में जोड़ता है। 3, आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी। यह तुम्हारा ब्रह्मांड से जुड़ाव है। यही वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर प्रेरणा, उद्देश्य और प्रेम जगाती है। जब यह सक्रिय होती है, तुम्हारे आसपास चमत्कार घटने लगते हैं। कई प्रयोगों ने दिखाया है कि मानव चेतना पदार्थ को प्रभावित कर सकती है। जापानी वैज्ञानिक मसारू एमोटो ने पानी पर प्रयोग किया। उन्होंने अलग अलग भावनाओं के साथ पानी को सुनाया। एक बोतल पर लिखा लव, दूसरी पर हेट। जब उस पानी को जमाया गया तो लव वाले पानी के क्रिस्टल सुंदर और संतुलित बने,
जबकि हेठ वाले विकृत और टूटे हुए थे। ब्रह्मांड उसी तरह काम करता है। तुम जो भावनाएं उसे भेजते हो वह उन्हें आकार देता है। कई लोग कहते हैं यह सब मन का भ्रम है, और हां, आंशिक रूप से यह सही है, क्योंकि मन ही ऊर्जा का पहला द्वार है। जब तुम अपने विचार बदलते हो, ऊर्जा का प्रवाह भी बदलता है और वही बाहर की दुनिया में घटनाओं का रूप ले लेता है। लीडिया के अनुभव ने यह साबित किया कि ब्रह्मांड न तो दैवी हस्तक्षेप है, न कोई अंधविश्वास। यह एक जीवंत ऊर्जा तंत्र है जिसे तुम समझ सको तो यह तुम्हारे साथ नाचने लगता है। हर दिन तुम्हारी सोच, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा मूड तुम्हारे आसपास के ब्रह्मांड को आकार दे रहे हैं। जब तुम कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, तो ब्रह्मांड वही कंपन सुनता है, कमी, और वही तुम्हें लौट आता है। पर जब तुम कहते हो मेरे पास पर्याप्त है और मैं आभारी हूं, तो वह कंपन समृद्धि की होती है और ब्रह्मांड उसी तरंग पर उत्तर भेजता है। ब्रह्मांड निष्पक्ष है। वह न तुम्हारे पक्ष में है न विरोध में। वह बस तुम्हारी वाइब्रेशन का प्रतिबिंब है। ब्रह्मांड की ऊर्जा कोई रहस्यमय चीज नहीं है। यह तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर भावना में बह रही है। तुम उसे महसूस कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो और उससे संवाद करना सीख सकते हो। इस किताब की यात्रा यहीं से शुरू होती है, जागरूकता से। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि तुम खुद ऊर्जा हो, तो हर दिशा, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति तुम्हारा ही विस्तार लगता है। तुम ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, ब्रह्मांड तुम्हारा हिस्सा है। अध्याय 2, कॉस्मिक कनेक्शन। तुम और ब्रह्मांड एक ही हो। क्या कभी तुम्हें महसूस हुआ है कि कुछ घटनाएं तुम्हारे सोचने भर से घट जाती हैं? जैसे किसी दोस्त का ख्याल आते ही उसका फोन आ जाता है, या किसी गीत के बोल तुम्हारे मूड से मेल खा जाते हैं। ऐसे पलों में तुम्हें लगता है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारी बात सुन ली। सच्चाई यही है, तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं हो। हम सबको यह सिखाया गया है कि हम व्यक्तिगत हैं, अलग शरीर, अलग दिमाग, अलग पहचान। लेकिन अगर तुम जरा गहराई से देखो तो समझोगे कि यह अलगाव सिर्फ एक धारणा है, वास्तविकता नहीं। विज्ञान भी यही कहता है, क्वांटम स्तर पर सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। हर कण दूसरे कण से ऊर्जा के माध्यम से जुड़ा है। एक कण की गति दूसरे कण को प्रभावित कर सकती है, भले वे प्रकाश वर्षों की दूरी पर हों। इसे कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसका मतलब ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा का जाल है और तुम उसका हिस्सा हो। जब लिडिया ने ध्यान शुरू किया, उसे पहले पहल बस शांति महसूस हुई, पर कुछ हफ्तों बाद उसने कुछ अनोखा अनुभव किया। उसे लगा जैसे उसकी सीमाएं घुल रही हैं। वह केवल लिडिया नहीं रही, वह हवा, पेड़, सूरज सब कुछ बन गई थी। उसने लिखा, मुझे लगा जैसे मेरा शरीर नहीं, बस तरंगे हैं, और वे तरंगे आसमान तक फैली हैं। मैं और ब्रह्मांड एक ही सांस ले रहे थे। यह कोई कल्पना नहीं थी। यह वही अनुभव है जिसे आर्षी समाधि कहते हैं, जहां मैं और वह का अंतर मिट जाता है। हर विचार, हर भावना एक कंपन है, और जब तुम्हारा कंपन ब्रह्मांड के कंपन से मेल खा जाता है, तब तुम्हारे भीतर कॉस्मिक ट्यूनिंग होती है। जैसे रेडियो पर सही फ्रीक्वेंसी पकड़ते ही आवाज साफ सुनाई देती है, वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत और खुला होता है, तब ब्रह्मांड के संदेश साफ सुनाई देते हैं, संकेतों, संयोगों और प्रेरणाओं के रूप में। ध्यान, मेडिटेशन केवल मन को शांत करने का तरीका नहीं, यह ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे सीधा मार्ग है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, धीरे धीरे मन का शोर घटता है और जो बचता है वह शुद्ध चेतना है। वही चेतना, वही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। जैसे एक ही हवा सभी दीपकों को जलाए रखती है, वैसे ही एक ही ऊर्जा हम सबको जीवित रखती है। लिडिया के शिक्षक ने उससे कहा था, ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से खुद को देखता है। जब तुम किसी चीज से प्रभावित होते हो, कला, प्रेम, दुख, करुणा, तो यह तुम्हारी नहीं, ब्रह्मांड की ही अभिव्यक्ति है। तुम एक सेंसर हो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करने, व्यक्त करने और उसे आगे भेजने का काम करता है। यानी तुम न सिर्फ ब्रह्मांड से जुड़े हो, बल्कि तुम ही उसका विस्तार हो। लिडिया एक बार जंगल में ध्यान कर रही थी। उसने मन ही मन कहा,
अगर ब्रह्मांड मुझे सुन रहा है तो कोई संकेत भेजो। थोड़ी देर बाद अचानक हवा चली और उसके सामने खड़ा पेड़ झूमने लगा। पर अजीब बात यह थी कि पास के बाकी पेड़ स्थिर थे। उस पल लिडिया मुस्कुराई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जवाब किसी शब्द में नहीं बल्कि ऊर्जा की भाषा में आया था। अमेरिकी वैज्ञानिक डीन रेडिन ने प्रयोग किया। उन्होंने ध्यान करने वालों से कहा कि वे केवल इरादा रखें कि कंप्यूटर की रैंडम लाइट बदल जाए। परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण बदलाव मिले। मतलब चेतना पदार्थ को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो, वह केवल इच्छा नहीं होती, वह एक ऊर्जा संदेश होता है जो ब्रह्मांड में फैलता है। और फिर वही ऊर्जा किसी रूप में लौट आती है, लोगों, अवसरों या संयोगों के रूप में। जब तुम महसूस करते हो कि दूसरों का दर्द तुम्हारा दर्द है, किसी की खुशी तुम्हारी खुशी है, तो तुम कॉस्मिक चेतना में प्रवेश कर रहे हो। ब्रह्मांड की ऊर्जा का असली उद्देश्य यही है, एकता में प्रेम का प्रवाह। तुम्हारा हर कर्म, हर विचार इस प्रवाह को या तो तेज करता है या रोकता है। इसलिए जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अच्छा करने लगता है, क्योंकि तुम और दूसरे अब दो नहीं रहे, एक ही ऊर्जा के दो रूप हो। कई महीनों के अभ्यास के बाद लिडिया ने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं हर चीज में अपनी झलक देखती हूं, हवा में, धूप में और कभी कभी किसी अनजान चेहरे में। मैं अब अकेली नहीं हूं, क्योंकि मैं जानती हूं मैं और ब्रह्मांड एक ही धड़कन है। कॉस्मिक कनेक्शन कोई जादू नहीं, यह स्वाभाविक सत्य है जिसे हमने भुला दिया है। हम सब एक ही स्रोत से निकले हैं और उसी में लौट रहे हैं। इस बीच जो भी यात्रा है वह ब्रह्मांड का स्वयं को अनुभव करने का खेल है। जब तुम इस एकत्व को महसूस कर लेते हो तो डर, अभाव और असुरक्षा मिट जाती है, क्योंकि तुम जान जाते हो तुम कभी अकेले नहीं थे, न कभी होगे। अध्याय 3, अपनी वाइब्रेशन समझो। हर इंसान एक चलता फिरता ऊर्जा स्रोत है। हमारे शरीर से लगातार कंपन निकलते हैं, विचारों से, भावनाओं से और इरादों से। जब तुम खुश होते हो तुम्हारी ऊर्जा हल्की और तेज होती है। जब तुम गुस्से या डर में होते हो वह भारी और धीमी हो जाती है। ब्रह्मांड किसी भाषा में नहीं बोलता, वह सिर्फ वाइब्रेशन में सुनता है। और जो कंपन तुम भेजते हो वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट आता है। लिडिया ने पहली बार अपनी वाइब्रेशन को तब समझा जब वह एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थी। वह लगातार सोचती थी, मेरे साथ ही क्यों? हर सुबह नकारात्मक सोच के साथ उठती और दिन वैसा ही बीतता, भारी, अंधकारमय। एक दिन उसने तय किया कि बस अब और नहीं। उसने सोचा, अगर सब कुछ ऊर्जा है तो शायद मैं अपनी ऊर्जा बदलकर अपनी जिंदगी भी बदल सकती हूं। उसने छोटे छोटे कदम उठाए। सुबह कृतज्ञता से दिन शुरू किया, दिन भर मुस्कुराने की कोशिश की और सबसे अहम, हर विचार से पहले खुद से पूछा, क्या यह विचार मेरी वाइब्रेशन बढ़ा रहा है या घटा रहा है? धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। उसे बेहतर मौके मिलने लगे, लोग बदलने लगे, पर असल में वह खुद बदल रही थी। हर भावना एक कंपन है। डर की अपनी आवृत्ति है, प्यार की अपनी। गुस्सा भारी तरंगें पैदा करता है, जबकि दया और कृतज्ञता उच्च तरंगे। यानी अगर तुम्हें अपना भविष्य बदलना है तो तुम्हें अपनी वाइब्रेशन बदलनी होगी, क्योंकि भविष्य तुम्हारे विचारों से नहीं बनता, तुम्हारी ऊर्जा की आवृत्ति से बनता है। कभी गौर किया है, जब तुम किसी नकारात्मक माहौल में जाते हो तो अचानक मूड बिगड़ जाता है, और किसी खुशहाल जगह पर जाओ तो मन खिल उठता है? यह सिर्फ माहौल नहीं, वहां की ऊर्जा का स्तर है। तुम अपने आसपास की तरंगें महसूस करते हो और वही तरंगें तुम्हारे भीतर गूंजती हैं। इसीलिए कहा जाता है, जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो उनकी वाइब्रेशन तुम्हारी वाइब्रेशन बन जाती है। ब्रह्मांड में दो तरह की ऊर्जा होती है, घटाने वाली और बढ़ाने वाली। घटाने वाली ऊर्जा डर, आलोचना, तुलना, शिकायत और खुद से दूरी। बढ़ाने वाली ऊर्जा प्यार, हंसी, कृतज्ञता, रचनात्मकता और सच्चाई। हर दिन, हर क्षण तुम इन दोनों में से किसी एक दिशा में कंपन करते हो और ब्रह्मांड उसी दिशा में प्रतिक्रिया देता है। अब जरा रुककर खुद से पूछो,
अभी इस पल तुम्हारी ऊर्जा कैसी है? हल्की, भारी, उलझी हुई? क्योंकि तुम्हारा एहसास ही तुम्हारा कॉस्मिक जीपीएस है। वही बताता है कि तुम सही दिशा में हो या नहीं। अगर दिल में हल्कापन है तो समझो तुम प्रवाह में हो। अगर बेचैनी या थकान है तो ब्रह्मांड का संदेश है, धीरे चलो, दिशा बदलो। लिडिया ने एक वाइब्रेशन डायरी बनाना शुरू किया था। हर शाम वह 3 बातें लिखती थी। 1. दिन में किस भावना ने सबसे ज्यादा जगह ली। 2. किन लोगों या चीजों से उसकी ऊर्जा घटी या बढ़ी। और 3. अगले दिन वह कैसी ऊर्जा बनाना चाहती है। कुछ हफ्तों में उसे अपने पैटर्न दिखने लगे। कैसे कुछ बातचीत उसे थका देती थी और कुछ क्षण उसे जगा देते थे। उसने सीखा, ऊर्जा की सुरक्षा का मतलब है अपनी सीमाएं पहचानना। अगर तुम्हारी वाइब्रेशन ऊंची है तो तुम आकर्षण के नियम को स्वतः सक्रिय कर देते हो, क्योंकि ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी पर चीजें भेजता है जहां तुम कंपन कर रहे होते हो। यह जादू नहीं, विज्ञान है। अगर तुम प्यार की तरंग भेजते हो तो वही ऊर्जा लौटकर प्यार के अवसर बनाती है। अगर तुम कमी की तरंग भेजते हो तो वही तुम्हें और कमी का अनुभव देती है। अब सुनो एक छोटा सा अनुभव अभ्यास। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और छोड़ो। अब सोचो, तुम एक चमकती हुई ऊर्जा का गोला हो। हर सांस के साथ वह ऊर्जा और उज्जवल हो रही है। अब कल्पना करो कि तुम जो भी सोच रहे हो वही तरंगें तुम्हारे चारों ओर घूम रही हैं। अगर तुम्हारे विचार प्रेम और शांति से भरे हैं तो वह तरंगें सुनहरी हैं, हल्की हैं और ब्रह्मांड तक पहुंच रही हैं। अब महसूस करो, ब्रह्मांड उसी सुनहरी तरंग को और तेज और बड़ी बनाकर वापस तुम्हारे पास भेज रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारी चेतना और ब्रह्मांड का वास्तविक संवाद है। कभी कभी लोग कहते हैं, मैं पॉजिटिव सोचता हूं फिर भी कुछ अच्छा नहीं होता। लिडिया कहती है, क्योंकि सोचने से नहीं, महसूस करने से ऊर्जा बदलती है। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा अनुभव वह असली फ्रीक्वेंसी है जिसे ब्रह्मांड पहचानता है। अगर तुम बाहर से कहो सब ठीक है, पर भीतर डर और शक हो, तो ब्रह्मांड डर की फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, शब्दों की नहीं। इसीलिए हर बार जब तुम किसी चीज की कल्पना करो तो उसे महसूस करो जैसे वह पहले से घट रही है। यही है असली मैनिफेस्टेशन का रहस्य। वाइब्रेशन को ऊंचा करने के कई रास्ते हैं। तुम्हारे लिए कौन सा काम करेगा यह तुम्हारी आत्मा बताएगी। फिर भी कुछ साधारण चीजें हमेशा असर करती हैं। सुबह सुबह कृतज्ञता व्यक्त करना, संगीत सुनना जो दिल को छू जाए, प्रकृति के बीच कुछ पल बिताना, गहरी सांस लेना बिना किसी हड़बड़ी के, और सबसे जरूरी खुद से ईमानदारी रखना, क्योंकि झूठी सकारात्मकता भी वाइब्रेशन को गिरा देती है। सच को स्वीकारना, फिर धीरे धीरे उसे रूपांतरित करना, यही असली उच्च ऊर्जा है। लिडिया कहती है, तुम्हारी वाइब्रेशन तुम्हारी पहचान है। लोग तुम्हें शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से याद रखते हैं। जब तुम प्रेम की तरंग पर जीना सीखते हो तो तुम्हारा प्रभाव शब्दों से परे पहुंचता है। तुम बिना कुछ बोले किसी का दिन बदल सकते हो। यही है ब्रह्मांड की शक्ति। खामोशी में सबसे गहरी आवाजें गूंजती हैं। तो अब जब तुम अगली बार किसी चुनौती का सामना करो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, मेरी वाइब्रेशन इस वक्त कैसी है? और फिर कुछ गहरी सांसें लेकर दिल में बस यही भावना लाओ, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं अपनी ऊर्जा से अपनी दुनिया बना रहा हूं। याद रखो, ब्रह्मांड प्रतिक्रिया नहीं देता तुम्हारे शब्दों को, वह जवाब देता है तुम्हारे कंपन को। इसीलिए जो तरंगें तुम बनाते हो वही तुम्हारी वास्तविकता का संगीत बनती है। अपनी वाइब्रेशन ऊंची रखो, बाकी सब अपने आप ऊंचा उठ जाएगा। अध्याय 4, इरादे की शक्ति, पावर ऑफ इंटेंशन। हर चीज एक इरादे से शुरू होती है। एक पेड़ तब उगता है जब बीज बोया जाता है, और इंसान की जिंदगी तब बदलती है जब मन में एक साफ इरादा जन्म लेता है। इरादा सिर्फ इच्छा नहीं है। इच्छा में कमी की भावना होती है, मुझे यह चाहिए, पर इरादे में स्पष्टता और विश्वास होता है, यह पहले से मेरा है, बस रूप लेने वाला है। लिडिया ने यह अंतर तब समझा जब उसने खुद से एक सच्चा इरादा रखा।
मैं अब अपनी ऊर्जा को डर नहीं, प्रेम से संचालित करूंगी। वह हर दिन इस वाक्य को दोहराती थी, न किसी जादू की उम्मीद से, बल्कि एक घोषणा की तरह, जैसे वह ब्रह्मांड को याद दिला रही हो कि अब उसका फोकस तय है। कुछ हफ्तों में चीजें बदलने लगीं। उसे ऐसे मौके मिलने लगे जिनके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि जब इरादा साफ होता है तो ब्रह्मांड अपने रास्ते बना देता है। इरादा वो चिंगारी है जो ऊर्जा को दिशा देती है। तुम्हारे विचार हवा की तरह हैं, चारों तरफ बिखरे हुए। लेकिन जब कोई विचार दिल की गहराई से इरादे में बदल जाता है तो वह लेजर बीम बन जाता है, सीधा, शक्तिशाली, केंद्रित। ब्रह्मांड उसी लेजर को पकड़ता है और कहता है, ठीक है, आदेश मिला। फिर वह परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को वैसे ही जोड़ने लगता है जैसे तुमने अंदर तय किया था। कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने इरादा रखा था फिर भी कुछ नहीं हुआ। असल में इरादा रखने से ज्यादा जरूरी है उसे छोड़ देना। हां, छोड़ देना, क्योंकि जब तुम लगातार नतीजे को पकड़े रहते हो तो तुम ब्रह्मांड पर भरोसा नहीं करते। इरादा बोने के बाद उसे खुला छोड़ दो, जैसे बीज मिट्टी में डालकर हर घंटे खुदाई नहीं करते कि अंकुर निकला या नहीं। लीडिया ने यह सीखा अपने कॉस्मिक ऑर्डरिंग प्रयोग में। उसने हर हफ्ते एक नया इरादा लिखा, फिर उसे ब्रह्मांड को सौंप दिया। यह या इससे बेहतर मुझे मिले। कुछ चीजें तुरंत मिलीं, कुछ हफ्तों बाद, और कुछ तो उससे भी बेहतर रूप में लौटी। वह कहती है, ब्रह्मांड समय पर नहीं, सही समय पर देता है। इरादे की शक्ति को समझने के लिए तुम्हें 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, स्पष्टता। जो मांग रहे हो वह साफ हो। धुंधले इरादे धुंधले नतीजे लाते हैं। दूसरी, भावना। इरादा सिर्फ सोचना नहीं, उसे महसूस करना है। जब तुम अपने इरादे को दिल से महसूस करते हो तो वही उसकी असली ऊर्जा बनती है। तीसरी, विश्वास। कभी कभी रास्ता उल्टा दिखता है, पर वही ब्रह्मांड की योजना होती है। विश्वास का मतलब है रास्ता न दिखे तब भी चलना। अब आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। सोचो, तुम क्या बनाना चाहते हो, कैसी ऊर्जा, कैसी जिंदगी। उसे एक वाक्य में बांधो, जैसे, मैं अपने जीवन में प्रेम और समृद्धि को स्वीकार करता हूं। अब उस वाक्य को ऐसे महसूस करो जैसे वह अभी घट रहा है। दिल में हल्कापन, चेहरे पर मुस्कान। यही तुम्हारा इरादा ब्रह्मांड को भेजने का क्षण है। अब उसे जाने दो, क्योंकि तुम्हारा काम बस बीज बोना है, उगाना नहीं। जब इरादा साफ, भावना सच्ची और विश्वास दृढ़ हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारा साथी बन जाता है। अध्याय 5, मन और ऊर्जा का संतुलन। कभी सोचा है, क्यों कुछ लोग चाहे जितना प्रयास करें फिर भी वही जगह पर अटके रहते हैं, और कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के, जैसे ब्रह्मांड की लय में चल रहे हों, हर चीज अपने आप सही समय पर होती जाती है। फर्क सिर्फ एक चीज में है, मन और ऊर्जा का संतुलन। हमारा मन 2 हिस्सों में बटा है, सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। सचेत मन वो है जो सोचता है, योजना बनाता है, बोलता है। लेकिन असली शक्ति अवचेतन मन में होती है, जहां हमारी धारणाएं, डर और गहरी मान्यताएं छिपी होती हैं। यह वही हिस्सा है जो दिन रात काम करता है और ब्रह्मांड से सीधा संवाद करता है, बिना शब्दों के, सिर्फ ऊर्जा के जरिए। अगर तुम्हारा अवचेतन मन डर से भरा है तो तुम चाहे कितना भी पॉजिटिव सोचो, ऊर्जा बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि भीतर विरोध चल रहा है। लीडिया ने जब पहली बार इस सच को समझा तो उसे झटका लगा। वह कहती थी, मैं तो हमेशा अच्छा सोचती हूं, फिर भी वही नतीजे क्यों आते हैं। एक दिन ध्यान में उसे उत्तर मिला। उसका अवचेतन अब भी मानता था कि मुझे सब कुछ खुद ही करना है, कोई मदद नहीं मिलेगी। यही सोच उसकी ऊर्जा को रोक रही थी। उसने तय किया, अब उसे अपने मन को रीप्रोग्राम करना होगा। मन को बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती, बस 2 चीजें, जागरूकता और दोहराव। जब तुम हर दिन अपने विचारों को पहचानने लगते हो तो तुम उन्हें बदल सकते हो, और जब तुम नई सोच को बार बार दोहराते हो तो अवचेतन उसे सत्य मान लेता है। यहां से ऊर्जा बहने लगती है, मन और ब्रह्मांड एक ही तरंग पर आ जाते हैं। अब एक सरल अभ्यास करो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं,
मैं अपनी ऊर्जा से संतुलन में हूं। कुछ क्षण बस सांस और दिल की धड़कन पर ध्यान दो। महसूस करो कैसे धीरे धीरे भीतर का तनाव पिघलने लगा है, मन स्थिर हो रहा है। यही है ऊर्जा का संतुलन, न बहुत तेज न बहुत धीमा, बस प्रवाह में। जब तुम्हारा मन और ऊर्जा साथ काम करते हैं तो चमत्कार शुरू होते हैं। निर्णय आसान लगते हैं, सही लोग सही वक्त पर मिलते हैं और जिंदगी बिना धक्का दिए आगे बढ़ती है। यह कोई रहस्य नहीं, बस एक समरसता है, इनर अलाइनमेंट। लीडिया ने अपने नोट्स में लिखा था, पहले मैं अपनी ऊर्जा को मन से कंट्रोल करना चाहती थी, अब मैं उसे महसूस करके दिशा देती हूं। क्योंकि मन सोचता है पर ऊर्जा जानती है। जब तुम दोनों को जोड़ देते हो तो तुम्हारी चेतना ब्रह्मांड की गति के साथ बहने लगती है। तो जब अगली बार उलझन महसूस हो, रुक जाओ, सोचने से ज्यादा महसूस करो, अपने भीतर की तरंग सुनो। अगर हल्कापन है तो आगे बढ़ो, अगर भारीपन है तो ठहरो। यही ब्रह्मांड का कंपास है, मन और ऊर्जा का मिलन बिंदु। मन दिशा देता है, ऊर्जा रास्ता बनाती है। जब दोनों एक साथ चलते हैं तब जीवन जादू बन जाता है। अध्याय 6, कॉस्मिक सिंक्रोनिसिटी। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी के बारे में सोचो और वो अचानक कॉल कर दे, या कोई शब्द, कोई गाना बार बार तुम्हारे आसपास गूंजता रहे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कुछ कहना चाहती हो। यही है कॉस्मिक सिंक्रोनिसिटी, जब ब्रह्मांड तुम्हारे इरादों, सवालों और भावनाओं का जवाब संकेतों के जरिए देता है। लीडिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह अपने जीवन के एक मुश्किल दौर में थी, हर दिशा बंद लग रही थी। एक रात उसने ध्यान में पूछा, अगर मुझे सच में सही राह पर होना है तो ब्रह्मांड कृपया कोई संकेत दो। अगले दिन मेट्रो में बैठी थी, सामने एक किताब खुली हुई थी, ट्रस्ट द प्रोसेस। वो मुस्कुराई, उसे जवाब मिल गया था। ब्रह्मांड बोलता है, बस उसकी भाषा संयोगों की होती है। वो तुम्हें लोगों, शब्दों, संख्याओं और घटनाओं से रास्ते दिखाता है। कभी तुम घड़ी में बार बार 11:11 देखते हो, मतलब ब्रह्मांड कह रहा है तुम अपनी राह पर हो, विश्वास रखो। कभी कोई पुराना दोस्त अचानक मिल जाता है, वो याद दिलाने आया है कि कुछ अधूरा है। कभी कोई दरवाजा बंद होता है और वही तुम्हें अगले दरवाजे की ओर धकेल देता है। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये संकेत हैं, पर ज्यादातर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे हमेशा लॉजिक ढूंढते रहते हैं। लेकिन कॉस्मिक संकेत लॉजिक से नहीं, संवेदनशीलता से समझे जाते हैं। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी संवेदना तेज हो जाती है। तुम महसूस करने लगते हो कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सी बात ब्रह्मांड की तरफ से आई है। लीडिया ने अपने जर्नल में एक पेज बनाया, उसका नाम रखा सिंक्रोनिसिटी ट्रैकर। हर बार जब कुछ अजीब सा संयोग होता, वो उसे लिख लेती। धीरे धीरे उसे पैटर्न दिखने लगे। वो कहती है, जब मैंने संकेतों पर ध्यान देना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि ब्रह्मांड कभी चुप नहीं रहता, बस हम ही बहुत शोर में रहते हैं। अब तुम भी यह आजमा सकते हो। आज से हर छोटे संकेत को नोट करो। कोई शब्द जो बार बार सुनाई दे, कोई गाना जो सही वक्त पर बज जाए, या कोई अजनबी जो एक वाक्य कह जाए और तुम्हारा दिल छू जाए। कभी इन्हें रैंडम मत कहो। ब्रह्मांड का कोई भी संदेश व्यर्थ नहीं होता। एक दिन जब तुम किसी दौराहे पर खड़े होगे, तुम्हें शायद एक तितली दिखेगी या किसी बिलबोर्ड पर लिखा होगा, कीप गोइंग। वो पल याद रखना, क्योंकि वही तुम्हारे लिए लिखा गया संकेत होगा। ब्रह्मांड सीधा बोलता नहीं, वो तुम्हारी भाषा में तुम्हारे दिल से बात करता है। कॉस्मिक सिंक्रोनिसिटी एक रिश्ता है, तुम और ब्रह्मांड के बीच का संवाद। जितना ज्यादा तुम भरोसा करते हो, उतने स्पष्ट संकेत मिलने लगते हैं। जितना तुम उसे पहचानते हो, वो तुम्हारे करीब आता जाता है। जब तुम पूछते हो, ब्रह्मांड सुनता है। जब तुम विश्वास करते हो, वो जवाब देता है। और जब तुम आभारी होते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर नाचने लगती है। अध्याय 7, ऊर्जा हीलिंग। कभी महसूस किया है, जब कोई तुम्हें सच्चे मन से गले लगाता है तो शरीर का बोझ हल्का हो जाता है, या जब तुम किसी जगह पर जाते हो जहां शांति है, हरियाली है, तो अचानक भीतर की बेचैनी कम हो जाती है। यह संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह है। यही है हीलिंग एनर्जी।
हम सबके भीतर एक प्राकृतिक शक्ति होती है जो हर घाव को भर सकती है, हर तनाव को पिघला सकती है और हर थकावट को मिटा सकती है। पर ज्यादातर लोग उसे पहचानते नहीं। ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर हर वक्त बहती है। बस जब हम डर, गुस्सा या चिंता में फंसते हैं तो वह प्रवाह रुक जाता है। ऊर्जा का रुकना ही दर्द और असंतुलन बन जाता है। लिडिया को यह एहसास तब हुआ जब वह अपनी मां की बीमारी से टूट चुकी थी। दवाएं चल रही थीं, पर सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन उसने अपनी हथेलियां मां के दिल पर रखीं, सिर्फ प्रेम के साथ। उसने कुछ नहीं कहा, बस महसूस किया। उसकी हथेलियों से एक गर्म, हल्की सी लहर निकल रही है। और मां ने कहा, मुझे अचानक बहुत सुकून महसूस हो रहा है। वो लहर थी कॉस्मिक एनर्जी, जो प्रेम के जरिए बह रही थी। ऊर्जा हीलिंग का मतलब किसी को ठीक करना नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा को संतुलित करना है। जब ऊर्जा बहने लगती है तो शरीर खुद अपना उपचार कर लेता है। जैसे नदी अगर बहती रहे तो पानी साफ रहता है, रुक जाए तो सड़ जाता है। हमारा शरीर भी वैसा ही है। जब ऊर्जा रुकी होती है तो दर्द, थकान और उदासी बढ़ जाती है। अब एक छोटा सा अभ्यास करो। बैठो या लेट जाओ, आंखें बंद करो, दोनों हथेलियां अपने दिल के पास रखो। एक गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम्हारे हाथों से एक सुनहरी रोशनी बह रही है। वो रोशनी तुम्हारे दिल में जाती है, फिर पूरे शरीर में फैल जाती है, सिर से पांव तक, हर तनाव को धीरे धीरे पिघलाते हुए। अब मन ही मन कहो, मैं अपने भीतर की हीलिंग शक्ति को सक्रिय करता हूं। मैं स्वस्थ हूं, मैं संपूर्ण हूं। कुछ देर बस उस रोशनी को महसूस करो। यही है सेल्फ हीलिंग। हीलिंग का रहस्य है भावना। जब भावना सच्ची होती है, ऊर्जा तुरंत बहने लगती है। इसीलिए कोई तकनीक जरूरी नहीं, बस इरादा और प्रेम चाहिए। लिडिया कहती है, जब मैंने अपनी ऊर्जा को प्रेम में बहने दिया तो न सिर्फ मां ठीक हुई, मैं भी अंदर से बदल गई। अब सोचो, अगर हर सुबह तुम अपने शरीर को धन्यवाद दो और अपने हर हिस्से को प्रेम भेजो, तो तुम्हारा शरीर कैसा महसूस करेगा? हल्कापन, ताजगी, आत्मविश्वास, यही असली ऊर्जा हीलिंग है। हीलिंग बाहर से नहीं आती, वो भीतर से खिलती है, जैसे सूरज की किरणें जो बादलों के पार से भी चमकती हैं। अध्याय 8, प्रकृति से जुड़ो। अगर कभी बहुत थके हो, मानो सिर भारी हो, मन उलझा हो, तो एक काम करना, नंगे पांव जमीन पर चलना। बस 5 मिनट, कुछ मत सोचो, बस महसूस करो कैसे धरती की ठंडक तुम्हारे तलवों से धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। वो एहसास मामूली नहीं है, वो धरती की कॉस्मिक धारा है, वो ऊर्जा जो हर जीव में प्राण फूंकती है। हम अक्सर आसमान की तरफ देखते हैं, उत्तर वहां ढूंढते हैं, पर ब्रह्मांड का आधा हिस्सा नीचे धरती के भीतर भी है। धरती सिर्फ मिट्टी नहीं, वो एक जीवित ऊर्जा है जो हर सेकंड तुम्हें संतुलन देती रहती है। जब तुम्हारी वाइब्रेशन बहुत तेज हो जाती है, वो तुम्हें ग्राउंड करती है। जब तुम नीचे गिरते हो, वो तुम्हें संभाल लेती है। लिडिया ने अपनी पहली ग्राउंडिंग मेडिटेशन कैलिफोर्निया के जंगल में की थी। वो घास पर बैठी, आंखें बंद की और कल्पना की कि उसकी रीढ़ की हड्डी से एक सुनहरी जड़ निकलकर धरती में जा रही है। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर हल्का हो गया। उसने लिखा, ऐसा लगा जैसे धरती ने मुझे अपने भीतर समेट लिया और मेरे सारे डर पिघल गए। प्रकृति के हर तत्व में ऊर्जा है। पेड़ स्थिरता देते हैं। जब तुम किसी पेड़ से टिककर बैठते हो, वो अपनी तरंग तुम्हें दे देता है, शांत, गहरी, सधी हुई। पानी शुद्ध करता है। जब तुम नहाते हो या बारिश में भीगते हो, तो सिर्फ शरीर नहीं, ऊर्जा भी साफ होती है। सूर्य चेतना जगाता है। सुबह की धूप में कुछ मिनट खड़े हो जाओ तो वो तुम्हारी कोशिकाओं को नई दिशा देती है। चांद भावनाओं को संतुलित करता है। चांदनी में ध्यान करने से मन का शोर शांत हो जाता है। अब एक सरल अभ्यास करो। किसी पेड़ के पास जाओ, दोनों हथेलियां उसके तने पर रखो, आंखें बंद करो और कहो, मुझे अपनी स्थिरता दो जैसे तुम्हारे भीतर है। थोड़ी देर में महसूस होगा एक हल्की सी तरंग हथेलियों से शरीर में जा रही है। वो धरती का संदेश है, मैं यहां हूं हमेशा। प्रकृति हमें बार बार बुलाती है, पर हम फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। जरा ठहरो, पत्तियों की सरसराहट सुनो, आंखें बंद करो,
हवा की ठंडक महसूस करो या बस आसमान देखो। तुम देखोगे हर चीज तुम्हें कुछ कह रही है। तुम अकेले नहीं हो। धरती तुम्हें संभालती है, आसमान तुम्हें प्रेरणा देता है और बीच का स्थान वही है जहां तुम्हारी आत्मा नाचती है। अध्याय 9, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। कभी तुमने सोचा है क्यों कुछ लोग जो चाहते हैं वो उन्हें जैसे अपने आप मिल जाता है, और कुछ लोग चाहे जितना कोशिश करें जिंदगी बार बार हाथ से फिसल जाती है। फर्क सिर्फ एक चीज में है, वे मांगना जानते हैं सही तरह से। कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, यह एक ऊर्जा का संवाद है, तुम और ब्रह्मांड के बीच का। ब्रह्मांड कोई इच्छा पूरी करने वाली मशीन नहीं, वो एक जीवित चेतना है। वो तुम्हारी तरंगों को सुनता है। तुम जो महसूस करते हो वही वह वापस भेजता है। लीडिया को यह बात तब समझ आई जब उसने लिखा, मैं अब कमी से नहीं पूर्णता से मांगूंगी। पहले वो कहती थी, मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, पर ब्रह्मांड सुनता था, मुझे कमी है, और वही दोहराता था। फिर उसने बदला, मैं समृद्ध हूं, मैं प्रेम में हूं, और धीरे धीरे उसकी दुनिया भी बदलने लगी। ब्रह्मांड से मांगने का पहला नियम है स्पष्टता। तुम जो चाहते हो उसे साफ बोलो। धुंधली मांगों के धुंधले जवाब मिलते हैं। दूसरा नियम, भावना से जोड़ो। महसूस करो कि तुम्हारी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। दिल में उस खुशी की तरंग भरो, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो वाइब्रेशन सुनता है। तीसरा नियम, छोड़ दो। हां, छोड़ दो। मांगने के बाद उसे पकड़कर मत बैठो। विश्वास रखो कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रास्ता बनाकर आएगा। अब अपनी आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो और मन ही मन कहो, ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं। मैं अपने जीवन में प्रकाश, प्रेम और समृद्धि को स्वीकार करता हूं। अब उस ऊर्जा को अपने आसपास महसूस करो। हल्की सी गर्मी, एक विस्तार, जैसे हवा में कुछ चमक रहा हो। यही है मैनिफेस्टेशन का क्षण, जहां तुम्हारा इरादा ब्रह्मांड की तरंग से मिल जाता है। लिडिया कहती है, मांगना सीखना नियंत्रण छोड़ना है, क्योंकि जब तुम भरोसा करते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करने लगता है। और सच यही है, जितना तुम पकड़ोगे वो उतना दूर जाएगा, जितना छोड़ दोगे वो उतना पास आएगा। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे साथ है। बस तुम उसे महसूस करो, उसकी भाषा समझो और अपने इरादे को प्रेम में लपेट दो। फिर देखो कैसे असंभव भी संभव होने लगता है। तुम सिर्फ सोचने वाले नहीं, तुम सह निर्माता हो, और ब्रह्मांड तुम्हारे हर सच्चे इरादे का साथी है। अध्याय 10, ब्रह्मांड की लय में जीना। कभी ध्यान दिया है नदी कैसे बहती है? वो कभी खुद को रोकती नहीं, कभी सवाल नहीं करती लखो कहां जाना है, कितनी दूर। वो बस बहती है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी चट्टानों से टकराती हुई, पर हमेशा आगे। ब्रह्मांड भी वैसा ही है, वो हमेशा प्रवाह में है। और जब तुम उस प्रवाह के साथ चलना सीख जाते हो तो जीवन आसान हो जाता है। लिडिया को यह एहसास एक शांत रात में हुआ। वो ध्यान में थी और अचानक उसने महसूस किया कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस होने की। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य लहर उसे थामे हुए है, और उसी क्षण उसने समझा, समर्पण का अर्थ हार नहीं बल्कि भरोसा है। हम अक्सर सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, लोग, नतीजे, भविष्य, पर जितना हम पकड़ते हैं उतना ही प्रवाह रुकता है। समर्पण का मतलब है अपना विश्वास ब्रह्मांड को सौंप देना। जैसे कहना, मुझे नहीं पता आगे क्या है, पर मैं भरोसा रखता हूं कि जो होगा सही होगा। जब तुम प्रवाह में होते हो तो चीजें जटिल नहीं लगती, निर्णय अपने आप साफ दिखने लगते हैं। तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ता, जिंदगी खुद तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम्हें होना चाहिए। एक सरल अभ्यास करो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और कल्पना करो तुम एक नदी में हो। पानी ठंडा, शांत, पारदर्शी। तुम कुछ नहीं कर रहे, बस उस लहर पर तैर रहे हो। अब मन ही मन कहो, मैं प्रवाह में हूं, मैं ब्रह्मांड की लय में जी रहा हूं। महसूस करो कैसे हर तनाव, हर डर धीरे धीरे उस पानी में घुल रहा है। यही है सिंक्रोनाइजेशन, तुम्हारी आत्मा और वो ब्रह्मांड की धड़कन एक होना। लिडिया कहती है, जब मैंने ब्रह्मांड पर भरोसा किया तो उसने मुझे हर जगह से सहारा दिया। लोग, मौके
और रास्ते सब सही वक्त पर आए। वो अब कुछ पाने के लिए नहीं, बस देने के लिए जीती है। और यही असली समृद्धि है। जब तुम प्रवाह में रहते हो तो सब कुछ अपने आप आता है। ब्रह्मांड की लय में जीना मतलब हर दिन को एक प्रार्थना बनाना, हर काम को ध्यान की तरह करना, हर इंसान को ऊर्जा के रूप में देखना। जब तुम ये सीख जाते हो तो जिंदगी कोई संघर्ष नहीं रह जाती, वो एक नृत्य बन जाती है। तुम अकेले नहीं बह रहे, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। वही तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है, वही तुम्हारे कदमों को दिशा दे रहा है। बस भरोसा रखो और बहते रहो। तो दोस्तों, यही थी लिडिया लेवाइन की किताब द लिटिल बुक ऑफ कॉस्मिक एनर्जी की कहानी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड कोई रहस्य नहीं, वो हमारे भीतर ही बहती हुई एक ऊर्जा है। इस किताब में लिडिया हमें दिखाती हैं कैसे हमारी सोच, भावनाएं और इरादे वास्तव में ऊर्जा के रूप में काम करते हैं, और कैसे हम उसी ऊर्जा को संतुलित, निर्देशित और सक्रिय करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। किताब के 10 अध्याय हमें यह सिखाते हैं कि किस तरह ऊर्जा को समझें, इरादे की शक्ति को जगाएं, संकेतों को पहचानें, प्रकृति से जुड़ें और अंत में कैसे पूरी तरह ब्रह्मांड की लय में बहना सीखा जाए। और जब यह सब संतुलित हो जाता है तो जीवन में एक गहरा शांति का भाव आता है, जहां कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ होने की जरूरत होती है। आखिर में एक लाइन याद रखो, जब तुम ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बना देता है। तो बस अब समय है अपने भीतर झांकने का, अपनी ऊर्जा को महसूस करने का और इरादों इरादों से अपनी हकीकत रचने का। अगर तुम्हें यह बुक समरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो कि तुम्हें किताब का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और ऐसी किताब की जो तुम्हारी सोच को नई दिशा देगी। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही